Thanks for clicking this video, guys. Welcome in one verb different uses series. आज हमारी वर्ब है लाइट। लाइट वर्ब के आज हम 10 यूजेस देखने वाले हैं कि किस तरीके से इसके जो मीनिंग है वो अलग अलग होते हैं। आप सभी जानते हैं हमारी वन वर्ब डिफरेंट यूज की सीरीज चल रही है और हमने उसमें बहुत सारी वर्ब जो है वो ऑलरेडी कवर कर ली है। अगर आप उन पार्ट को देखना चाहते हैं तो आप लिस्ट में विजिट कर सकते हैं वन वर्ड डिफरेंट यूजेस। इसी के साथ साथ हमारी एक और सीरीज़ चल रही है जो कि कन्फ्यूजिंग वर्ब की है, उस पर भी हमने कुछ वीडियो डाले हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइट वर्ब का मीनिंग समझते हैं। टू प्रोवाइड लाइट, इल्यूमिनेट, रोशनी देना। लाइट का मतलब रोशनी देना होता है, ये तो सभी जानते हैं। शी लिट अ कैंडल ऑन द टेबल, उसने मेज पर एक मोमबत्ती जलाई। द स्ट्रीट लाइट्स लाइटन द इंटायर रोड, सड़क की लाइट्स ने पूरी सड़क रोशन कर दी। ही लिट द लैम्प इन द इवनिंग, उसने शाम को दीपक जलाया। ये तो लाइट के यूजेस जो हैं वो सभी जानते हैं, लाइट का मतलब रोशनी। लेकिन हम इसके कुछ अलग अलग यूजेस देखने वाले हैं जो डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सेकेंड यूज है टू मेक समथिंग स्टार्ट बर्निंग, जलाना के सेंस में। प्लीज़ लाइट द फायर फॉर कुकिंग, कृपया खाना बनाने के लिए आग जलाओ। आई लिट द इंसेंस स्टिक इन द टेम्पल, मैंने मंदिर में अगरबत्ती जलाई। थर्ड यूज़ है टू स्टार्ट अ सिगरेट या मैच, सिगरेट या माचिस जलाना के सेंस में। ही लिट हिज सिगरेट आफ्टर लंच, उसने खाने के बाद सिगरेट जलाई। शी लिट अ मैच टू बर्न द कैंडल, उसने मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस जलाई। फोर्थ यूज़ है टू ब्राइटन अ फेस और मूड, चेहरा या मूड रोशन करना। हर स्माइल लिट अप द रूम, उसकी मुस्कान ने कमरे को रोशन कर दिया। इस तरीके से सेंटेंस जो है वो हम लाइट वर्ब का यूज़ करके बना सकते हैं। द गुड न्यूज़ लिट हिज आइज़ विद जॉय, अच्छी खबर से उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अ काइंड वर्ड कैन लाइट समवन्स डे, एक अच्छा शब्द किसी का दिन खुशहाल बना सकता है। फिफ्थ हमारा यूज़ है टू फोकस अटेंशन ऑन समथिंग, ध्यान आकर्षित करना। द स्पॉटलाइट लिट द डांसर ऑन द स्टेज, स्पॉटलाइट ने मंच पर नर्तक उजागर किया। हिज स्पीच लिट द इशू इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, उसके भाषण ने मुद्दे को जनता के सामने उजागर किया। द न्यूज़ आर्टिकल लिट द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, समाचार लेख ने प्रदूषण की समस्या उजागर की। सिक्स्थ, टू मेक समथिंग लाइटर इन वेट, हल्का करना। द बलून लिट द लोड स्लाइटली, गुब्बारा ने भार को थोड़ा हल्का किया। एक्सरसाइज लिट हिज बर्डन ऑन स्ट्रेस, व्यायाम ने उसके तनाव का बोझ हल्का किया। मेडिटेशन कैन लिट योर मेंटल लोड, ध्यान आपके मानसिक बोझ को हल्का कर सकता है। टू अराइव एट अ प्लेस, लैंड या सेटल समवेयर। द बर्ड लिट ऑन द ट्री ब्रांच, पक्षी पेड़ की शाखा पर बैठ गया। ही लिट एट द एयरपोर्ट एट 9 PM, वह रात 9 बजे हवाई अड्डे पर उतरा। द बटरफ्लाई लिट ऑन द फ्लावर, तितली फूल पर बैठ गई। टू कॉज टू स्टार्ट अ फायर फॉर कुकिंग और हीटिंग, इस सेंस में भी हम लिट वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। दे लिट द स्टोव टू मेक टी, उन्होंने चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाया। दे लिट द फायर प्लेस इन विंटर, उसने सर्दी में फायर प्लेस जलाया।
द कैंपर्स लिट अ फायर फॉर वार्मथ। कैंपरों ने गर्मी के लिए आग जलाई। 9वां हमारा यूज़ है टू गिव अ सडन अंडरस्टैंडिंग या रियलाइजेशन, इंस्पायर या इल्यूमिनेट माइंड के सेंस में। द लेक्चर लिट अ स्पार्क ऑन ऑफ क्यूरियोसिटी इन स्टूडेंट। व्याख्यान ने छात्रों में जिज्ञासा की चिंगारी जगाई। हर आइडिया लिट माई माइंड विथ क्रिएटिविटी। उसके विचार ने मेरे दिमाग में रचनात्मकता उजागर की। दैट बुक लिट माई पैशन फॉर लर्निंग। उस किताब ने मेरे सीखने के जुनून को उजागर किया। 10वां हमारा यूज़ है टू डेकोरेट विद लाइट्स, सजाना या रोशन करना। दे लिट द हॉल फॉर द वेडिंग। उन्होंने शादी के लिए हॉल को सजाया और रोशन किया। द स्ट्रीट्स वर लिट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। त्योहार के दौरान सड़कें रोशन की गई। वी लिट द क्रिसमस ट्री विद कलरफुल लाइट्स। हमने क्रिसमस ट्री को रंगीन लाइट से सजाया और रोशन किया। ये थे हमारी लाइट वर्ब के 10 यूजेस जो हमने सेंटेंस प्लस हिंदी एग्जाम्पल के साथ देखें, जिससे आपको समझ आया होगा कि आप भी किस तरीके से इस वर्ब को अपने डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसा सेंटेंस बोलना है तो आप लाइट वर्ब का यूज़ करके बोल सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, फ्री PDF, तो आप कमेंट में यस लिख सकते हैं। Thanks for watching. Keep learning, keep practicing. See you in the next lesson. Bye bye. Take care.